हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग मैथ। मेरा नाम है राहुल और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1। पिछली वीडियो में हमने उसके कुछ प्रॉपर्टी देख ली थी, अब हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। यानी कि हमें आपको इसमें कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके और इसका सोल्यूशन हमें निकालना है। देखो बच्चों, आप इसमें जब आप करोगे ना क्वेश्चन को, तो बड़े ही सावधानी से करना। कुछ चीजें ये समझें कि ये एक तो ये टर्म हो गई आपकी, एक प्लस के साथ में एक और रेशनल नंबर, एक टर्म आपकी ये हो गई और दूसरी टर्म हो गई, तीसरी टर्म हो गई बच्चों आपकी ये। देखो 3/5, यानी कि आप समझो -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/5। यानी कि आपके पास तीन टर्म है, एक तो ये और एक ये, और आपके पास में तीन प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उनका हमें यूज करना। देखो एक चीज आप लोगों को देखनी है, एक ही इस टर्म में और इस टर्म में, इन दोनों टर्म में एक चीज कॉमन आ रही है आपकी। देखो ये वाली, आप इसको देखो, ये जो 3/5 है ना आपका। देखो बच्चों, ये जो 3/5 है आपका, यानी कि 3/5। आप क्या करोगे, इस वाले टर्म को और इस टर्म को एक साइड में ले आओगे। ठीक है, इस टर्म को और इस टर्म को आप एक साइड में ले आओगे, क्योंकि ये जो है आपकी टर्म इक्वल हैं। ठीक है ना, ये टर्म और ये टर्म 3/5 है, ये जो आपका रेशनल नंबर है ये आपका इक्वल है। तो आप इस टर्म को उठाकर इस साइड में ले आएंगे, और वो कब संभव हो सकता है, उसमें यूज करेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम सबसे पहले करते हैं यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें क्रम चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं। यानी कि इस टर्म को पहले ले आएंगे और इस टर्म को पीछे कर देंगे। ठीक है, ताकि ये टर्म और ये टर्म साथ साथ मिल जाए आपकी। तो लिखते हैं -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। अच्छा, ये टर्म आपकी माइनस में है ना, देखो माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेगी। 3/5 मल्टीप्लीकेशन 1/6। ये टर्म आपकी पॉजिटिव है, इसको आपने यहाँ रख लिया। और आपने कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करी है आपने इसमें, क्योंकि ये जो आपका इधर रखा था, ये आपने टर्म इधर लिया है, यानी कि ये वाली। देखो ये वाली, ये है ना आप लोग। ठीक है, अब आप इसमें ये चीज देखो कि 3/5 और 3/5 दोनों टर्म में कॉमन आ रही है। ठीक है ना, यानी कि आप ये समझो कि आपके पास दो टर्म है और उसमें एक डिजिट या एक रेशनल नंबर इक्वल है, यानी कि इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब आप क्या करोगे कि वो जो कॉमन चीज आ रही है उसको बाहर ले लोगे। ठीक है ना, और वो किस प्रॉपर्टी की यूज करके कर सकते हैं हम उसको, उसमें लगा सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये आपने प्रॉपर्टीज में यूज कर ली, ये वाली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो क्योंकि इसमें 3/5 और 3/5 दोनों में आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसमें से हम क्या ले लेंगे, वो कॉमन ले लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी आपको पता होगा, इसमें प्रॉपर्टी में क्या था आपका, ए बी प्लस सी, ए बी और ए सी। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई दिखा देता हूं मैं। ये आपकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम यूज करेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें से हम 3/5 भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो आप माइनस को पहले ले लो। माइनस आपने पहले ले लिया, तो ये बचा आपका 2/3, क्योंकि ये तो कॉमन ले लिया, माइनस भी कॉमन ले लिया, आपका ये बचा, ये जो 2/3 ये ले लिया कॉमन। अब यहां से आपने माइनस भी बाहर ले लिया, यहां बचा प्लस, 3/5 बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा 1/6, तो आपने 1/6 आपने यहाँ ड्रॉप कर लिया। ठीक है, यहाँ क्या है आपका प्लस 5/2। ठीक है, अब आपने इसमें दो प्रॉपर्टी यूज करी, पहले करी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी करी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसलिए यूज किया क्योंकि आपको
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको इसमें देखने को मिली थी, इसलिए आपने इसको उठाकर यहाँ लिया है, यानी कि इसके बराबर में, ठीक है। और फिर आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके जो इसमें डिस्ट्रीब्यूट नंबर हो रहा था रेशनल नंबर, उसको आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जो पैराथेसिस के अंदर है यानी कि ब्रैकेट के अंदर है, इसको आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। -3/5, इसमें आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आया आपका 6, 3 से इसको डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। प्लस 6 से इसको डिवाइड करोगे एलसीएम को, कितना आया आपका 1, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 1 × 1, ये हो जाएगा आपका 1, प्लस 5/2, ठीक है। अब आपका ये आ गया, बराबर का साइन लगा देते हैं, -3/5 ब्रैकेट स्टार्ट, ये हो गया आपका 5/6 प्लस 5/2, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे आप, ये ब्रैकेट आप इसमें से हटा दो, -3/5 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 5/2, ठीक है। ओके, देखो कुछ चीजें इसमें कट रही हैं, देखो क्या क्या कट रहा है इसमें, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो अभी हम यहाँ कर देते हैं ऊपर, इसमें जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो 1 × 1 कितना हो गया 1, माइनस का है माइनस लगा है, ठीक है ना। 1 × 2 हो गया आपका 2, ये हो गया प्लस का 5/2, ठीक है। अब आप इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका कितना आया, एलसीएम आया है आपका 2 एलसीएम आया, तो ये बचा आपका ऊपर हुआ -1 प्लस 5, तो ये हो गया, देखो 5 में से 1 जाएगा, यानी कि आपका 4 बचा, 4/2, ठीक है ना। अच्छा 2 से 4 को डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि आपका आया 2 आंसर, ठीक है। आप समझ गए सही से। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। देखो बच्चों, अब इसमें हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका आपका सेकंड पार्ट है 2/5 3/-7 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। हमें सबसे पहले यही देखना है कि हम इसमें किस प्रॉपर्टी का यूज करना है। देखो एक चीज आप इसमें ध्यान से दो, ये जो आपकी एक पूरी टर्म होगी, ठीक है ना, एक आपकी ये टर्म होगी, एक आपकी ये टर्म होगी, 3 टर्म है इसमें, ठीक है ना। अब आप इसमें देखोगे 2/5 इसमें कहाँ है, आपकी जो तीसरी है टर्म, इसमें 2/5 दिखाई दे रहा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन 2 टर्म में आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, लेकिन वो क्या है, वो अलग अलग है। तो उसको एक जगह मिलाने के लिए आपको इधर इसको लाना पड़ेगा और इसको इधर लेकर आना पड़ेगा, यानी कि इसका क्रम चेंज करना पड़ेगा। क्रम चेंज करना पड़ेगा तो यानी कि हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। इनके दोनों के ऑर्डर चेंज करने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो करते हैं, देखो 2/5 मल्टीप्लाई 3/-7 यहां लगा देते हैं, प्लस इस टर्म को हम यहां लिख रहे हैं, प्लस में है तो प्लस उतार ले, 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। अब इस टर्म में और इस टर्म में आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, तो हम पहले यहां पे लिख देते हैं यूजिंग कम्यूटेटिव ला बोल दो, प्रॉपर्टी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। इसमें से आप 2/5 कॉमन ले लेते हैं, ये आपने कॉमन ले लिया, यहां बचा कितना माइनस का 3/7, ये हुआ आपका 1/14, ठीक है। माइनस, अच्छा इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि 1 × 1 हो गया आपका 1 और 2 2 जा 4, ठीक है। ओके भाई, अब हम इसके नेक्स्ट वाले में चलेंगे 2/5। अब आपको इसमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना आना चाहिए भाई फ्रैक्शन का, ठीक है ना। 14 आपका एलसीएम आ रहा है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, आपका ये 14 था, 7 से इसको डिवाइड करेंगे
2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो गया, 14 से इसको डिवाइड करा 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं तो ये आपका 1 हो गया। ठीक है, -1/4। ठीक है बच्चों, ओके, 2/5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। -6 यहाँ बचेगा आपका -5 क्योंकि प्लस का 1 है, लेस करके इतना ही आएगा। ठीक है, 1/4। ठीक है, दिखाई दे रहा। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो अब हम इसका ये पैराथेसिस हटा देते हैं। ये जो आपकी 2/5 रेशनल नंबर है ये इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये समझ लेना कि इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है, पैराथेसिस के और इसके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है ना, यानी कि जो माइनस होगा वो आगे आ जाएगा, और यहाँ कौन सा साइन होता है, यहाँ है साइन प्लस, प्लस इंटू माइनस होता है आपका माइनस, प्लस इंटू माइनस होता है आपका माइनस, तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, और 2/5 मल्टीप्लाई 5/14 -1/4। ठीक है, ये आपका आ गया। देखो अब इसमें कुछ चीजें कटने वाली हैं, देखो कैसे कटेगी, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। ध्यान से देखना इस चीज को। अब ये चीज मैं आगे नोट कर रहा हूं इसमें। देखो ये नोट कर रहा हूं, देखो 1 × 1 हो जाएगा आपका 1। ठीक है, 1 × 7 हो जाएगा 7। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके सामने पहले माइनस भी था तो आप माइनस भी लगा दोगे, ये आपने माइनस लगा दिया। ठीक है, -4, ये आपने -1/4 लगा दिया इसमें। तो अब आपका जो एलसीएम आएगा वो बच्चों आएगा 28। ठीक है, 7 का और 4 का जो एलसीएम आएगा आपका 28 आएगा। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस की 4 हो गया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 7 हो गया, तो हो गया -11/28, और यही आपका आंसर आ रहा है। देखो सबसे पहले आपने यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करी इसमें, क्यों, क्योंकि आपकी ये टर्म यहाँ थी, ये टर्म यहाँ थी, इन दोनों टर्म में आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही थी, ये आपने 2/5 दोनों में लगा हुआ था। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग, क्योंकि ये भी हमें बताना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल दो, प्रॉपर्टी बोल दो, बात एक ही है। देखो बच्चों अच्छे से समझना इसको, क्यों हमने यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है। कारण ये है आपका 2/5 यहाँ और 2/5 यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा था, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, और इसलिए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने से पहले हमें उसमें क्या लगाना पड़ा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ध्यान से देख लो। और थर्ड चल देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपको नीचे दिए गए हैं उनका आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एडिटिव इनवर्स। अच्छा एडिटिव इनवर्स समझ लो आप पहले, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर, क्योंकि आपको निकालना है रेशनल नंबर। अच्छा रेशनल नंबर का जब एडिटिव इनवर्स निकाल लेंगे, मान लो आपका P/Q की फॉर्म में एक रेशनल नंबर है, यदि आपको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो यदि आपका P/Q है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, माइनस लगा देंगे हम सबसे पहले, और ये हो जाएगा आपका -P/Q। अब मान लो आपका -P/Q की फॉर्म में है, ठीक है ना, और आपको इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। ये कोई रेशनल नंबर है और इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले ये आपकी एक टर्म होगी, ठीक है ना, रेशनल नंबर हो गया, तो उससे पहले आप माइनस लगाओगे और -P/Q रख दोगे, ठीक है ना। उससे पहले जो भी होगा रेशनल नंबर, उससे पहले आपको माइनस लगा देना है, क्योंकि आप लगा रहे हो एडिटिव इनवर्स। तो अब आप इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो दिमाग पर जोड़ दोगे, जब इसकी माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो माइनस इंटू माइनस कितना होता है बच्चों, प्लस, ये हो जाएगा P/Q। देखो आपने अब एक चीज गौर करने वाली बात यह है, जब आपका एक रेशनल नंबर पॉजिटिव था, आपने उसको एडिटिव इनवर्स निकाला तो वो क्या निकला, माइनस में हो गया, ठीक है ना। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस। यानी कि आपका खेल चल रहा है प्लस और माइनस का। यदि आपका रेशनल नंबर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा।
ये आ गई आपके बच्चों समझ में। देखो इसका ऐसे ही हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं 2/8 का, इसको मैं रीड कर देता हूँ या इसको रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर। आपका पहला रेशनल नंबर लेते हैं हम 2/8 बराबर, ठीक है। हमने क्या बताया था आपको, यदि वो प्लस है तो उसको माइनस लगा देंगे, बस 2/8 है, ये पॉजिटिव है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? उतारो बच्चों। देखो बच्चों इसका अब हम लेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है आपका -5/9 है और इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। हमने अभी यहाँ पर देखा था माइनस में अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका पॉजिटिव मिलता है, यानी कि हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस का क्या कर देंगे प्लस 5/9, तो यही क्या है इसका एडिटिव इनवर्स है। चलते हैं हम तीसरे पार्ट की तरफ, ठीक है बच्चों। हमारा ये देखो बच्चों अब हमारा है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है एडिटिव इनवर्स निकालना है। ये एक रेशनल नंबर दे दिया -6/-5। अच्छा इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर लेते हैं। देखो जब आपका कोई फ्रैक्शन हो या रेशनल नंबर हो, जब नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है ना, उसका नोमिनेटर भी माइनस में हो और आपका डिनोमिनेटर भी माइनस में हो, तो उस माइनस से माइनस कट जाता है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इस माइनस को माइनस से काट देंगे। ये आपका माइनस से माइनस कटा तो क्या बचा आपका 6/5, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये तो पॉजिटिव हो गया आपका रेशनल नंबर, तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना आएगा, माइनस में आता है ना। अभी तो बताया था आप लोगों को। देखो यहाँ पर अगर आपका कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स निकालने हैं तो आपका माइनस में आएगा, ठीक है ना। इसको तो थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, आया समझ में? ओके उधारो बेटा। देखो अब हमारा आ गया फोर्थ इसका पार्ट, ये हो गया आपका माइनस का 2/-9, ठीक है। अब हमें इसका निकालना, देखो आपका जब डिनोमिनेटर माइनस में हो तो आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो आपका माइनस नीचे है इसको यहां लगा देते हैं, ठीक है ना, -2/9 देखो यहाँ पर, ठीक है। डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव में नहीं छोड़ते, यहाँ पर लगा लिया। अब सेम टू सेम आपको इसमें ध्यान दो, जब आपका रेशनल नंबर नेगेटिव में है तो आपका जो एडिटिव इनवर्स है वो कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो जाहिर सी बात हो गई, ये कैसा आएगा आपका 2/9 पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। देखो समझो इस बात को। ओके बच्चों, ठीक है, करते हैं आपका पांचवा पार्ट। देखो बच्चों अब आपका जो पांचवा पार्ट है, यहाँ पार्ट लगा लेना भाई, ठीक है। 19/-6। अब आपको इसका निकालना है एडिटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। ये एक आपको रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है इसका जो डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो हम सबसे पहले इसको सी से कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, ठीक है, बराबर। अब आपने देखा था कि इस वाले पोर्शन में अगर आपका कोई रेशनल नंबर नेगेटिव है तो आपको जो प्राप्त होता है उसका एडिटिव इनवर्स वो प्राप्त होता है आपको पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया 19/6, यानी कि -19/6 का एडिटिव इनवर्स जो होता है वो होता है आपका 19/6, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा बिल्कुल। ओके बच्चों अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये जिसमें लिखा हुआ है वेरीफाई दैट। जो आपको दिया गया है ये आपको वेरीफाई करना है और नीचे कुछ इसकी वैल्यू दे रखी इसमें, जैसे कि x = 11/15, यानी कि ये मान अगर हम इसके लेफ्ट साइड में रखें तो आपका राइट साइड के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम लेते हैं पहले, हम ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है ये हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। -x = x। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो आपको x बराबर 11/15 दे रखा है इसका मान हम x की जगह रख लेते हैं, ठीक है ना। तो पुटिंग वैल्यू इसकी जो x बराबर जो वैल्यू है आपकी वो आप इस इक्वेशन में रख लेते हैं। तो देखो पहले क्या रखेंगे, -x की जगह 11/15 रख लिया आपने, ठीक है।
अब आपकी जो राइट साइड है वो है x। x की जगह क्या रखना है आपको 11/15, ठीक है। आपने x की जगह ये मान रख लिया, ठीक है, x की जगह ये मान रख लिया, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये जो माइनस है, इस माइनस के और इस माइनस के बीच में है पैरेंथेसिस, ठीक है ना, यानी कि ब्रैकेट। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, माइनस की माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 11/50 बराबर 11/50। अच्छा एक चीज देखो, आप लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी तो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आप कह सकते हो ये क्या है, वेरीफाइड है। ये क्या होगी, वेरीफाइड हो गया। आपको यही तो सिद्ध करना था, ये वेरीफाई तो करना था। इसी तरीके से सेम टू सेम आपको क्या करना है, सेकंड पोर्शन ले लेते हैं इसका, ठीक है ना। इसमें भी क्या, पहले इक्वेशन उतार लेते हैं, माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब आप इसमें क्या करोगे, एक्स की वैल्यू रख दोगे, जहां जहां एक्स है वहां -13/17 वो मान आप रख दोगे, तो रख देते हैं। इसमें आप क्या रख देते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं। देखो माइनस लगाया, माइनस है तो अब आपका ये भी माइनस में है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इसको कर्ली ब्रैकेट से दिखा देंगे, क्योंकि आपको ये माइनस हो गया, ठीक है। अब ये माइनस पहले ही लगा दिया, अब ये हो गया आपका माइनस का 13/17, ठीक है, -13/17, ठीक। क्योंकि आपको दो ब्रैकेट की जरूरत पड़ती, क्योंकि ये भी आपका माइनस में है और ये भी माइनस में है। इससे पहले आपको एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। देखो ये वाला माइनस यहाँ, ये वाला माइनस यहाँ, और x की जगह आपका माइनस है तो आपने यहाँ उतार लिया, ठीक है। ठीक है, ये वाला माइनस आपने यहाँ उतार लिया। अब आप क्या करोगे, ये माइनस तो आपने सबसे पहले क्या करोगे, जो सबसे छोटा ब्रैकेट है उसको सोल्व करते हैं। देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो गया प्लस 13/17, समझ दे रहे ना, ठीक है ना, बराबर -13/17, ठीक है बच्चों। अब इसका जो कर्ली ब्रैकेट है इसको खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो जब इसको ओपन करेंगे, इसको हटाएंगे, तो ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा और ये क्या हो रहा है, इसकी मल्टीप्लाई होगी। माइनस इंटू प्लस होता है आपका -13/17, और आपका जो राइट साइड है, राइट साइड कितना है, -13/17। अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, ठीक है ना। अगर ये दोनों इक्वल बराबर आ रही हैं, ठीक है, यही तो हमें वेरीफाई करना था, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड, ठीक है बच्चों। आराम से देखो, उतारो इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकालना है जो आपको दिए गए रेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये सारे क्या है, -13, -13/19, 1/5 है, -5/8 मल्टीप्लाई -3/7 आपका है, -1 इंटू -2/5। इन सब के क्या निकालने हैं आपको, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। अच्छा एक कुछ लिखता हूं मैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे कि आपका a है, अगर आपको a कोई रेशनल नंबर है और आपको इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकालना है तो वो हो जाएगा, जैसे देखो इसके नीचे हम लिखते हैं 1, ये आपका क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया ना, ठीक है, प्रॉपर बन गया। a/1 एक रेशनल नंबर बन गया। तो अब जो इसका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होगा, जो आपका डिनोमिनेटर था वो आपका न्यूमरेटर बन गया, और जो आपका न्यूमरेटर था वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है, समझ गए। अच्छा दूसरी बात ये, आपने इस रेशनल नंबर का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, वो था 1/a। यदि जिस रेशनल नंबर का आपने मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकालना है उसके साथ में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है ना, तो आपका हमेशा 1 आना चाहिए, ठीक है ना। देखो कैसे, a से a कट जाएगा 1 बार, ठीक है ना, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, और ये यहाँ पर 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, तो ये आपका हमेशा क्या रहेगा, 1 के बराबर रहेगा, ठीक है ना। इस चीज से आप समझ गए, तो आप ये समझ लो
कि जिस इन सब का जो भी डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें ये सारे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं बस यही इतना ही मिटाऊंगा, हाँ इतना ही मिटाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। -13 इसका फर्स्ट पार्ट है। -13 का आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसको क्या बना लेते हैं, रेशनल नंबर p/2 की फॉर्म में हमने इसको बना लिया। अच्छा, हमने सीखा क्या था, जो इसका न्यूमरेटर है उसको हम डिनोमिनेटर बना देंगे। ठीक है, और जो इसका न्यूमरेटर है उसको हम डिनोमिनेटर बना देंगे। जो आपका डिनोमिनेटर था उसको आपने न्यूमरेटर बना दिया और जो इसका डिनोमिनेटर है उसको हमने न्यूमरेटर बना दिया। ठीक है, आया समझ में। और जो आपका माइनस बचा उसको एज इट छोड़ देंगे। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया? ओके बच्चों, आ जाएगा, नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपका -13/19। ठीक है, अब आपको इसमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो सबसे पहले इसका जो डिनोमिनेटर है उसको चेंज करके न्यूमरेटर हम बना देते हैं। आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया और इसको नीचे लिख दो, 13 हो गया। और जो माइनस हो या प्लस हो उसको एज इट छोड़ दो। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, करते हैं हम इसका तीसरा पार्ट। तो इसका पार्ट नंबर है तीसरा, 1/5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए वही सेम तरीका है आपका। जो इसका डिनोमिनेटर है वो उसका न्यूमरेटर बन जाएगा और जो इसका न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, इसके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। और देखो बच्चों, इसका है चौथा पार्ट, ये बहुत अच्छा है। ठीक है ना, फोर्थ पार्ट जो है इसका, ये वाला बहुत अच्छा है। देखो कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले आपको इसमें एक रेशनल नंबर मिल जाएंगे। देखो दो रेशनल नंबर की आपकी मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है ना, तो माइनस, पहले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, और 5 3 हो जाएगा 15 हो गया, 8 7 हो जाएगा आपका 56। ठीक है, अब आपको इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो वही सेम तरीका होगा आपका 56 ऊपर चला जाएगा और 15 आपका नीचे हो जाएगा। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर। आप ये समझ लो कि आपका एक रेशनल नंबर है और यदि आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आपको इस तरीके से घुमा देना उसको। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, ये आपका फिफ्थ पार्ट है इसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 मल्टीप्लाई -2/5। इसका सबसे पहले दो रेशनल नंबर है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना है सबसे पहले। तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, 1 इंटू 2 हो गया आपका 2। ठीक है, 1 इंटू 5 हो गया आपका 5। जब आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो वही सेम तरीका होगा, 5 ऊपर चला गया और 2 नीचे चला गया। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं इसके हम 6 पार्ट है। देखो बच्चों, अब हमारा ये लास्ट पार्ट है इसका 6 पार्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। ठीक है ना, सबसे पहले हम इसको p/2 की फॉर्म में बना लेते हैं। 1 आपने नीचे लिख लिया। अब आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो हमें वही काम करना है, जो इसका डिनोमिनेटर था उसको आप न्यूमरेटर बना दो। ठीक है, बन गया। अब जो इसका न्यूमरेटर था यानी कि ये वाला पोर्शन, ये आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। -1 है तो आपको इसको -1 लिख देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर चुके हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अपनी अगली वीडियो में उसको अपलोड करके आपके साथ शेयर करेंगे। ओके बच्चों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ में जो अगर बच्चे आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।